हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? श्योर आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, आज मैं शेयर कर रहा हूँ पनीर बटर मसाला। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने इसे बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया है फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम। और सबसे पहले पनीर की करते हैं चॉपिंग। तो चॉपिंग फ्रेंड करेंगे क्यूब साइज में। जिस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से पनीर की चॉपिंग करना है। और भी सारा इंग्रेडिएंट्स है जो आगे मैंने वीडियो में बताया है फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने पनीर की चॉपिंग कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है 3 टमाटर, 3 प्याज, 10 से 12 काजू, 5 लाल मिर्च। और काजू और मिर्च को गर्म पानी में मैंने सोक होने के लिए दे दिया था, जिससे अच्छा पेस्ट बनेगा। अब मैं कर रहा हूँ टमाटर की चॉपिंग। तो टमाटर की चॉपिंग रफली चॉपिंग करेंगे फ्रेंड। तो जो ये हार्ड वाला पार्ट है ना, इसे निकाल लेंगे। ये पकने में देर लगता है। तो 1 का 2 और 2 का 4 और 4 का 8, एक टमाटर में 8 टुकड़ा कर लेंगे। और रफली चॉपिंग करेंगे फ्रेंड, क्योंकि इसे इसकी प्यूरी बनानी है हमें। तो इस तरह से देख रहे, मैंने टमाटर की भी चॉपिंग कर लिया है। और इसे जार में ले लेते हैं और इसे फाइन पेस्ट बनाते हैं फ्रेंड। साथ में इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च। अब करते हैं प्याज की चॉपिंग। तो फ्रेंड, इसमें जो मैंने प्याज लिया है 3 पीस, इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है जड़ वाला, उसको अच्छे से कटिंग करके निकाल दिया है। और प्याज को आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं या तो ग्रेट। तो फ्रेंड, मैंने प्याज को अच्छे से ग्रेट किया है। तो देख रहे हैं, इस तरह से फाइन ग्रेट किया है मैंने, जिससे ग्रेवी अच्छे से बनेगा। और अब मैंने लिया है जो प्यूरी बना है, ये मैंने प्यूरी बना लिया है टमाटर का, काजू का पेस्ट है, और ये है दही। इसे अच्छे से फेंट कर पतला कर लिया। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। दही में 2 चम्मच धनिया का पाउडर फ्रेंड इसमें ऐड करेंगे, जिससे दही जब यूज करेंगे ना मसालों के साथ, तो ये फटेगा नहीं और बेहतर तरीके से बनेगा। और साथ में मैंने लिया आधा कप फ्रेश क्रीम, जो घर में अवेलेबल था। साथ में लिया है गरम मसाला, दो तेज़पात, जावित्री, दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, लौंग और इलायची। इसको तेल में फ्राई करने के समय यूज करेंगे फ्रेंड, आगे वीडियो में बताऊंगा। अब फ्रेंड, एक पैन को गैस पे रख दिया है, उसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज किया है। और एक स्लाइस मैंने यूज किया है बटर। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे फ्रेंड। और जितना भी गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और जैसे ही गर्म होगा तो ये फ्लेवर अपना छोड़ेगा। तो देख रहे हैं, इस तरह से गर्म हो गया। और जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसन, 5 से 7 लहसन की कली, उसे बारीक चॉप मैंने कर लिया था। और जैसे ही पक जाएगा हल्का, तो उसमें जो प्याज की चॉपिंग किया था, ग्रेट किया था मैंने, वो उसमें डाल दिया फ्रेंड। और इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, देख रहे हैं ना इस कलर का, जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक और लहसुन का, वो इसमें ऐड कर देंगे। और फिर फ्रेंड, थोड़ा सा जैसे ही खुशबू आ जाएगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच से कुछ कम कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और 1 मिनट तक पकने देंगे फ्रेंड। जैसे ही पक जाएगा तो फिर इसमें ऐड कर देंगे जो प्यूरी बनाया था मैंने टमाटर का, और उसके ऊपर आधा चम्मच नमक। और इसे अच्छे से स्टेयर करेंगे। और स्टेयर करने के बाद जब ये अच्छे से पकेगा तो बहुत ही बेहतर स्वाद आएगा। मेन जो है फ्रेंड, ये इसी टमाटर की प्यूरी को पकाना है। और जब ये अच्छे से पकेगा, ढक के 2 से 3 बारी इसे अच्छे से स्टेयर करके और ढक कर पकाएंगे। और जब ये अच्छे से पकेगा तो बेहतर स्वाद जो है ना, वो बटर पनीर मसाला में निकल कर आएगा फ्रेंड। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये हमारा जो टमाटर है वो पूरी तरह से भुना गया है। और इसमें मैंने डाल दिया है दही। तो फ्रेंड, जैसे ही दही डालेंगे ना, तो इसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहेंगे। तो स्टेयर करने पे होगा ये कि दही फटेगा नहीं। देख रहे हैं ना कितना अच्छा मिला हुआ है। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद, पकने के बाद, फिर इसमें काजू का पेस्ट डाल देंगे। और काजू का पेस्ट डालने के बाद उसे भी स्टेयर कर देंगे फ्रेंड। तो इस तरह से देख रहे हैं ना,
मैंने स्टेयर कर दिया है और कितना बढ़िया फाइन जो ग्रेवी का बनेगा, कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो फ्रेंड ये हमारा ग्रेवी रेडी हो गया है। अब इसे हल्का फ्लेम में रख देते हैं और उसके पहले कर लेते हैं जो मैंने पनीर की चॉपिंग किया था ना, उसको रोस्ट कर लेते हैं हल्का सा। तो मैंने बटर का यूज किया है फ्रेंड, थोड़ा सा स्टिक चॉपिंग किया था अदरक का वो, और मिर्च, हरी मिर्च 2 से 3। फ्रेंड इसे सिर्फ गर्म करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस ध्यान रहे इसे सिर्फ गर्म ही करना है। और जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर कलर के लिए यूज करेंगे और इसे अच्छे से टॉस कर देंगे फ्रेंड, मिला देंगे। और लास्ट में नमक, और नमक डालने के बाद फ्रेंड इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर पकाएंगे तो फिर ये पानी जो है ना वो छोड़ देगा। तो जो ये ग्रेवी के लिए पेस्ट मैंने तैयार किया है ना, अब उसमें ये पनीर जो है वो डाल देते हैं। और जैसे ही पनीर डल जाएगा तो फिर इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच से कम गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच कसूरी मेथी, और इसे अच्छे से फ्रेंड स्टेयर करेंगे। और स्टेयर करने के बाद फिर इसे अच्छे से चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे आधा चम्मच के करीब चीनी। तो चीनी जो फ्रेंड ना ये बैलेंस करेगा और बहुत ही बेहतर स्वाद लाएगा। तो इसे अच्छे से स्टेयर कर दे रहे हैं और इसमें डाल दिया मैंने आधा गिलास पानी। तो ज़्यादा पानी इसमें यूज नहीं करना है फ्रेंड। और उसके बाद फिर इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच नमक। तो नमक फ्रेंड डालने के बाद इसे स्टेयर कर देंगे और इसे ढक देंगे। और जैसे ही ये ढक जाएगा, पकेगा, उबलेगा, तो ये हमारा बनकर फ्रेंड रेडी हो जाएगा। देख रहे हैं ना फ्रेंड ये कितना अच्छा बन रहा है पनीर बटर मसाला। तो ये बनकर फ्रेंड हमारा रेडी हो गया है। और अब इसमें डाल देते हैं फ्रेश क्रीम जो मैंने लिया था, वो जो पनीर बटर मसाला के स्वाद को और भी ज़्यादा बेहतर करेगा। तो देख रहे हैं कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है फ्रेंड। तो इस तरह से हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से बनाइएगा और कमेंट सेक्टर में फ्रेंड ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये जो बनाने का तरीका था वो कैसा लगा। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। और अब इसे प्लेटिंग करते हैं फ्रेंड। कितना अच्छा बना हुआ है और इसे रोटी के साथ और चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने प्लेटिंग भी कर दिया, देख रहे हैं, और बहुत ही बेहतर बना है। इस तरीके से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा फ्रेंड कि आपको हमारा जो बनाने का तरीका कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।